बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डीएनएस लीक एंड हाउ टू स्टॉप डीएनएस लीक ऑन विंडोज़। अब डीएनएस लीक इशू उन लोगों को ज़्यादा आता है कि जो रेगुलरली वीपीएन की सर्विस को यूज़ कर रहे होते हैं। अब इससे पहले आपको बताता हूँ कि डीएनएस लीक है क्या। डीएनएस लीक एक सिक्योरिटी खामी है जो उस वक्त होती है जब रिक्वेस्टें आईएसपी के डीएनएस सर्वर्स को भेजी जाती हैं, यहाँ तक कि जब यूज़र की प्रोटेक्शन के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया जा रहा हो। एक वीपीएन को यूज़र के इंटरनेट कनेक्शन को खुफिया करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इनकी ट्रैफिक को निजी सुरंग में रखता है, जो इनकी तमाम ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ को छुपाता है। इसका मतलब है कि सार्फ यूज़र की तमाम इंटरनेट सर्चिंग और वेबसाइट विजिटिंग इनके वीपीएन फ्राहम करदा के अलावा हर किसी से पोशीदा रखता है। यानी कि जिस वीपीएन सर्विस को आप यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उसी को पता होगा, उसके अलावा हर किसी से आपकी जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी हाइड होगी, यानी कि हिडन रहती है उससे। तमाम एक डीएनएस लीक इस वक्त होता है जब यूज़र की डीएनएस रिक्वेस्टें इंक्रिप्टेड टनल से बाहर चली जाती हैं और इनके आईएसपी को दिखाई यानी कि नज़र आना शुरू हो जाती हैं। नतीजे के तौर पर इनकी तमाम ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ बशमूल इनका आईपी एड्रेस, लोकेशन और वेब सर्चिंग आईएसपी से इस तरह गुजर रही होती हैं जैसे वो वीपीएन यूज़ ही नहीं कर रहे हों। अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं आ जाता हूँ, ये मेरी विंडो 11 है वर्चुअल मशीन। सबसे पहले मैं आपको इसका वर्जन दिखा देता हूँ, विंडोज़ 11 प्रो। रन में आना है। रन में आपने टाइप करना है gp-edit.msc। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, पेज को यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, नेटवर्क के अंदर डीएनएस क्लाइंट। अब राइट साइड पे आपने आना है और यहाँ टर्न ऑफ स्मार्ट मल्टी होम नेम रेजोल्यूशन। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाली टर्न ऑफ स्मार्ट मल्टी होम नेम रेजोल्यूशन, आपने डबल क्लिक करना है इसको। बाय डिफ़ॉल्ट नॉट कॉन्फ़िगर पे होगी, आपने इसको अनेबल करना है। स्पेसिफाई लिस्ट दैट मल्टी होम डीएनएस client should optimize name resolution across network. The setting improve performance by issuing parallel DNS, link local multicast name resolution and net BIOS over TCP/IP queries across all the network. In the event that multiple positive responses are received, the network binding over the issue is used to determine which response to accept. If you enable this policy setting, the DNS client will not perform any optimization. DNS queries will be issued across all network first. LLMNR queries will be issued if the DNS queries fail, followed by NetBT queries if LLMNR queries fail. हमने इसको enable करना है। If you disable the policy setting, if you do not configure this policy setting, name resolution will be optimized when issuing DNS, LLMNR and NetBT queries. आपने यहाँ से enable किया, अप्लाई करके आपने इसको ओके कर देना है। और अगर आपके जो वर्जन है विंडोज़, आप इसको विंडोज़ 10 पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, विंडोज़ 11 पे भी। अगर आपका प्रो वर्जन यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आपने रजिस्ट्री के अंदर आके चेंजेस करनी है। आपने रजिस्ट्री में कैसे करनी है, रेज एडिट, यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ ये सारी। एच की लोकल मशीन, इसके अंदर आपने आके सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाना है। सॉफ्टवेयर के अंदर आपने डाउन करके पॉलिसीज़ पे आ जाना है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर विंडोज़ NT और DNS क्लाइंट। अब चूंकि मैंने ग्रुप पॉलिसीज़ के अंदर एंट्री की हुई है
यहाँ आपको एंट्री नज़र आ रही है डिसेबल स्मार्ट नेम रेजोल्यूशन। आपने यहाँ न्यू डीवर्ड वैल्यू 32 बिट्स आपने यहाँ, और सेम डिसेबल स्मार्ट नेम और यस रेजोल्यूशन, सेम इस नाम का आपने लिख के अपने उसको सेव कर लेना है। अभी मैं इसको कर नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी इसी नाम की बनी हुई है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जब आप क्रिएट करेंगे आपने यहाँ से ओपन करके इसके वैल्यू डेटा 1 कर देना है और यहाँ से हेक्साडेसिमल पे सिलेक्ट करके आपने ओके कर देना है। अब मैं ब्राउज़र के अंदर आता हूँ। ब्राउज़र के अंदर आके आपको वीपीएन दिखा देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ कि ये वीपीएन प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस वर्ल्ड वाइड सर्विस फ्रॉम एनीवेयर। अब अगर आपने ग्रुप पॉलिसीज़ के अंदर अपनी इस पॉलिसी को अनेबल नहीं किया तो जब आप वीपीएन चाहे इसकी एक्सी यूज़ कर रहे हैं या ब्राउज़र के अंदर प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपका जो डीएनएस है वो लीक, उसकी जो आपकी प्राइवेसी है वो लीक हो जाए। अब चाहे भले आप ये वाला यूज़ कर रहे हैं या नोड वीपीएन या कोई और आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं किसी किस्म का, तो डीएनएस अगर आपने ग्रुप पॉलिसीज़ के अंदर या रजिस्ट्री के अंदर आपने एंट्रीज नहीं की हुई तो आपका वीपीएन लीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब इसके अलावा एक और स्टेप भी है इसका। आपने यहाँ रन में आ जाना है। यहाँ आपने टाइप करना है ncpa.cpl। आपके लैन कार्ड की सेटिंग में है। यहाँ आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं, इंटरनेट 4, और यहाँ प्रेफर डीएनएस, यहाँ अपना डीएनएस ये वाला ख़त्म करके आपका जो भी डीएनएस आप इसको पब्लिक डीएनएस यहाँ एंटर कर दें। ये वाला भी कर सकते हैं 888 या 8844, या आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह 1.1.1.1 और नीचे 1.0.0.1। ये पब्लिक डीएनएस है। ये भी आपका एक सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज कर देगा। अब मैं आपको ब्राउजिंग भी करके दिखा देता हूँ। लाइक मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ तो आपकी ब्राउजिंग उसी तरह चल रही है। होप आपको समझ आ गई होगी कि डीएनएस लीक क्या चीज़ होती है और कैसे आपने विंडोज़ को प्रोटेक्ट करना है कि आपका डीएनएस जो है वो लीक ना हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।